चर्च एक फैमिली होती है। जब विश्वासी को समझ आ जाती है ना ये बात, उस दिन से वो ब्लेस होना शुरू होता है। क्योंकि जब वो प्रभु में नहीं होता तो उसकी फैमिली होती है, साथ सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब वो प्रभु में आता है सारे रिश्तेदारों को छोड़ता है जो उसके साथ मैच नहीं करते उनकी बातें, तो उसका जो परिवार होता है वो चर्च होता है। और प्रभु उसी परिवार से उसे ब्लेस करता है, उसे ऊंचा करता है, उसे ब्लेसिंग्स देता है, उसे आशीषित भी करता है यीशु मसीह के नाम से। आप वचन को सुनने के लिए आए हैं आज। लास्ट संडे आपने वचन को सुना कि पीस में रहकर हम जितना बढ़ सकते हैं उतना हम हड़बड़ी में नहीं बढ़ सकते। जो शांत होकर आप परमेश्वर के वचनों को समझ सकते हैं, अधिकारों को यूज कर सकते हैं, उतना आप हड़बड़ी में नहीं कर सकते। आज जब तुम इस चर्च के मेंबर हो, केवल मेंबर नहीं एक पार्टनर भी हो, जो पार्टनर वो कि जो बीज बोते हैं चर्च में, अपनी ऑफरिंग्स को बोते हैं, अपने ताइथ को निकालते हैं, अपने बीजों के द्वारा ये बयान करते हैं कि वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के कामों में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। और उस पता चलता है कि सच में ये लोग खड़े हैं। परमेश्वर उन्हें आने वाले दिनों में बहुत ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने परमेश्वर की बात मानी। परमेश्वर कोई ऊपर से आवाज़ नहीं देगा, तानू इदा करके ऊपरों बाजे लाके उदा आवाज़ नहीं देगा, वो अपना दास बेचता है। जैसे ये माइक है ना, माइक से मैं आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूं, वैसे ही परमेश्वर अपनी आवाज़ मेरे द्वारा आप तक पहुंचा रहा है ताकि आप उसकी आवाज़ को सुने और ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। जिस दिन चर्च के लोग विश्वासी ये इस बात को समझ जाते हैं, उस दिन से उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता फाइनेंस में, कर्जों में, गरीबी में, रेंटों में। परमेश्वर उनके रास्तों को खोलता जाता है यीशु मसीह के नाम से। जब परमेश्वर करना चाहे ना तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो ये यहाँ पर सेवकाई है ना, ये परमेश्वर की ओर से है। चाहे कोई कितनी भी प्लानिंग करे, रोकने की कोशिश करे, लोगों को कुछ भी कहने की कोशिश करे, लेकिन काम रुकता थोड़ा ना है परमेश्वर का, काम तो होता चला जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर उन लोगों को भी लेके आएगा जो लोग किसी के बहकावे में आए हैं, और वो फंस कर आएंगे, फंस के बहुत। आप देखना, मैं टेस्टिमनी सुनेंगे, आप देखना बहुत, क्योंकि यहाँ पर रियल ग्रेस है, रियल अनॉइंटिंग है परमेश्वर की। हम यहाँ पर कोई अफीम नहीं बेच रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर का वचन दे रहे हैं। हमेशा ही शैतान जीवित चर्च से आपको अलग करेगा, हमेशा ही वो तुम्हें जीवित अनॉइंटेड संगतियों से अलग करेगा, हमेशा ही वॉलंटियर जो होंगे वहाँ से ही शैतान उनको यूज़ करेगा जहाँ जीवित चर्च है। जहाँ जीवित चर्च नहीं है वहाँ के जो वॉलंटियर है ना, वो भी स्माइल कर कर अपने पास्टर को जय मसीह बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ आगे ना वहाँ पर शैतान को प्रॉब्लम होती है। जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी बननी है, जहाँ तुम्हारी ब्लेसिंग पड़ी हुई है, वहाँ से वो तुम्हें दूर करेगा। मैं खुश हो रहा हूँ इन दिनों में कि वो लोग जो इंदिरा कॉलोनी फाटक के पास थे, जो एक दिहाड़ी लगा रहे थे, आज परमेश्वर उनको अपने बिजनेस के साथ ब्लेस कर रहा है, वो अपने बिजनेस ओपन कर रहे हैं। हालेलुया। टाइम होता है सब चीज़ें होने का, कुछ भी किया गया प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपका बोया गया, आपकी प्रार्थनाएं, आपके बीज, कुछ भी आप करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। क्यों परमेश्वर ब्लेस कर रहा है? क्योंकि यहाँ से सब चीज़ें हैं। एक टाइम पीरियड होता है परमेश्वर का कि 6 महीने में प्रभु ने ब्लेस करना है, साल में करना है। जब वो टाइम पीरियड निकल जाता है तो उसके बाद आपके दिन जो हैं वो ब्लेसिंग वाले शुरू हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पहले वो बंदा बेचारा सा लगता है, धीरे धीरे करते 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 जब वो परमेश्वर के वचन को समझता है। एक ब्लेसिंग वो है कि जो वचन से अलग होकर लेनी, एक ब्लेसिंग वो है जो चर्च में रहकर अपने पास्टर के साथ रिश्ता सीधा कर कर, ये नहीं कि मुंह इधर को है और हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। वो कौन सा परमेश्वर है मुझे बताओ, जो परमेश्वर स्ट्रक्चर से बाहर निकाल कर तुम्हें बोले कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा? वो ब्लेसिंग नहीं है। जो तुम्हें चर्च से दूर करे, प्रभु से दूर करे, वो ब्लेसिंग नहीं है। जो ब्लेसिंग तुम्हें चर्च से जोड़े, अगुवे के करीब करे, परमेश्वर के करीब करे, वो रियल ब्लेसिंग है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। प्रभु सबको चंगा करता है। देखा ना, आज ले हैंड जब लोग करवाते हैं, वो अपने काम के लिए कई बार ले हैंड करवाते हैं। इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है आपको, ताकि आपको समझ आ सके। अपने कामों के लिए ले हैंड करवाते हैं कि मुझे हीलिंग मिल जाए, मेरा ये रास्ता खुल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो परमेश्वर भी क्या करता है कि उनसे ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है ये मतलबी है मतलबी।
ब्लेसिंग लेने के बाद ये निकल जाएगा, ब्लेसिंग लेने के बाद ये चेंज कर लेगा, ब्लेसिंग लेने के बाद बहुत सारे 100 बहाने इसके पास होंगे कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं इस चर्च में जाता हूँ, अब मैं वहाँ चला गया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस चर्च से तुम ब्लेस हुए हो ना, उसी चर्च को पूरी ज़िंदगी जब तक तुम धरती पर हो कभी ना भूलना। जब तुम नहीं भूलोगे, लंबा चलोगे और ब्लेसिंग को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, जो लोग इस चर्च के साथ वफादार हैं यीशु मसीह के नाम से। तो लास्ट संडे हमने वचन को सुना कि पीस, जहाँ पीस है ना वहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस है। पता है नहीं पता? जहाँ शांति नहीं है, मान लो जिस घर में लड़ाई झगड़े हैं, पाप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस ठहर नहीं सकती। जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है वहाँ पर शांति होगी, ये चिन्ह होगा यीशु मसीह के नाम। स्टेट ऑफ पीस, रेस्ट, अंदर से रेस्ट होनी चाहिए। रेस्ट ये वाली नहीं कि सोना है, कहीं ये मत सोचना कि पापा ने बोला कि सोना है रेस्ट करो घर जाके, वो वाली रेस्ट नहीं बता रहा मैं। रेस्ट अंदर आत्मा की बता रहा हूँ। अंदर रेस्ट में रहना, बाहर क्या चल रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं है, कर्जा है, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, लेकिन अंदर शांति रखनी है। जब अंदर शांति होगी ना तो सारी चीज़ें बैलेंस में होंगी, सब चीज़ें बनेंगी, ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में आप। अब हम आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किस तरह से ब्लेस करता है, किस तरह से आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। पोजीशंस जो होती हैं वो परमेश्वर नियुक्त करता है। पोजीशंस जो होती हैं उसके द्वारा अधिकार आते हैं। पता ही नहीं पता? जब एक बंदे को, जब वो हवलदार होता है उसकी अलग पोजीशन होती है, अधिकार उतने होते हैं। जब वो एएसआई होता है कुछ अधिकार अलग होते हैं, एसएचओ होता है कुछ अधिकार अलग होते हैं, एसपी बन जाता है तो अलग होते हैं, डीएसपी बन जाता है अलग अधिकार होते हैं। तो पोजीशन के साथ ही अधिकार जुड़े होते हैं। हवलदार एएसआई वाला काम नहीं कर सकता, हवलदार जो है वो डीएसपी वाला काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो छोटी है। आपकी पोजीशन के साथ ही आपका अधिकार जुड़ा हुआ है। अगर आज आप टाइम पास करने के लिए चर्च में नहीं आए, इसलिए हाजिरी पढ़ने के लिए नहीं आए, या मुझे खुश करने के लिए नहीं आए, अगर मैं चर्च में नहीं जाऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं चर्च में नहीं जाऊंगा आज तो पता नहीं क्या सोचेंगे, है ना, भी आया नहीं आज। मुझे खुश मत करो। तुम परमेश्वर को खुश करने के लिए अगर आए हो यहाँ पर सच्चे दिल से, तुम ब्लेसिंग लेके जाओगे प्रभु यीशु के नाम। व्यवस्था विवरण 4 पुराना नियम, इन आयतों को पहले नोट करो सब जन जो कापी पेन लेकर आए। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 4, व्यवस्था विवरण 4 उसकी 6, गलातियों की पुस्तक 4 उसकी 1, अफिसियों 6 उसकी 18, पहला कुरंथियाँ 15 उसकी 31, मरकुस 9 उसकी 7, अफिसियों की पुस्तक 1 उसकी 4, अफिसियों 1 उसकी 5, प्रेरितों के काम 19 उसकी 8, मरकुस 9 उसकी 14, मरकुस 9 उसकी 17, दानियल 3 उसकी 30, व्यवस्था विवरण 4 उसकी 6 को पढ़ेंगे। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होती है। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। ये किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है ये बता रहा है हमें कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना कितना ज़रूरी है और परमेश्वर के डर में चलना कितना ज़रूरी है। और फिर क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, और वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। एक आत्मिक व्यक्ति की निशानी कहाँ से होती है? कि जब वो समझदार होता है, जब वो आत्मिक तौर पर समझदार होता है ना, उसकी बुद्धि खुलती है। आत्मिक समझ किसको बोलते हैं? कि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम प्रभु में बढ़ना शुरू होते हैं, टाइम से चर्च में आते हैं, वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के एक एक वचन को लिखना स्टार्ट करते हैं, इसे बोलते हैं आत्मिक समझ। बाइबल ये बताती है ज्ञान ना होने की वजह के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज सही टीचिंग नहीं है। आने वाले दिनों में तुम झूठे भविष्यवक्ताओं को उठते हुए देखोगे जो गलत शिक्षाएं देंगे तुम्हें। अपने पैसे की कमाई के लिए वो लोगों को चुनेंगे, उन्हें बुलाएंगे, उन्हें झांसे में डालेंगे, झूठी प्रोफेटिक कर कर उनको अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ताकि लोग उनकी ओर आएं।
यहां पर लिखा परमेश्वर बता रहा है कि तुम मेरे वचनों में बढ़ो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी आज्ञा को मानो, तो जब दूसरे देशों के जो लोग हैं वो तुम्हें देखेंगे और तुम्हारे परमेश्वर की महिमा होगी तुम्हारे जीवनों से, और वो तुम्हारी बुद्धिमानी को और तुम्हारी समझदारी को देखकर परमेश्वर की आराधना करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फिर इसकी चार उसकी 5 में क्या लिखा वो भी पढ़ो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। 4 में क्या लिखा, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। हमारा जो अधिकार है जब तक हम बच्चे हैं, जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसका शारीरिक बाप उसे बाइक की चाबी नहीं देता। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा, एक न्यूज़ देखी, क्योंकि न्यूज़ हमें देखनी पड़ती है, अगर न्यूज़ देखेंगे तो तभी तो प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए। फिर तो मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पर देखा कि छोटे एक 10 साल का बच्चा था, उसको उसके फादर ने बाइक दे दी लेकर, वो आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, मौके पर डेथ हो गई उसकी। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि अभी वो तैयार नहीं था बाइक के लिए, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई, रास्ते में शैतान ने काम किया, एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह से जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर तैयार नहीं होता, परमेश्वर भी उसे अधिकार नहीं देता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वो प्रार्थना कौन सी करता रहता है? आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिनको 5 साल हो गए चर्च में आकर, किसी को 10 साल हो चुके हैं, कोई मुझसे भी पहले के प्रभु में है, लेकिन उनकी प्रार्थना का जीवन कोई सुधरा नहीं है। उनकी जो प्रेयर पहले दिन की थी वही अब भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो सेम। तब भी वो मांग रहे थे परमेश्वर से, प्रभु मुझे दे, प्रभु दे, चाहिए प्रभु दे। और ये प्रार्थना करनी नहीं सीखी कि मैंने ग्रहण कर लिया है, मैं हुक्म देता हूं, ये अभी तक नहीं सीखा। इसका मतलब क्या है कि आप अभी मसीह में बच्चे हैं। क्या है अभी मसीह में? चर्चिस चेंज कर ली है, चर्चिस चेंज करने के बावजूद भी फिर इसी चर्च में आए हैं, लेकिन आत्मिक लाइफ जो है वो ग्रोथ नहीं की। उसका भी प्रचार सुन लिया, उसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, सबका सुन लिया, सबको खुश कर लिया, है ना, लेकिन अभी तक अपनी आत्मा जो है वो तैयार नहीं हुई। अभी तक जो परमेश्वर की जो मर्जी है उसको आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर परमेश्वर ये बात बता रहा है कि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को पालन करो, तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, दूसरे देश के लोग देखेंगे और हैरान होंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। जब एक बंदे के पास पोजीशन नहीं है, आप फालतू में यहाँ पर नहीं बैठे, मेरे पास एक पोजीशन है, मुझे प्रभु ने एक याचक बना के खड़ा किया है, मेरी पोजीशन एक याचक बना के खड़ा किया है, और मेरे पास अधिकार है दुष्ट आत्मा को निकालने का, बीमारियों को निकालने का, शैतान को भगाने का, डंडा लगाने का, वो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुझे अपनी पोजीशन पता है, मेरी पोजीशन क्या है, मैं याचक हूँ। हालेलुया। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं ना, आप सबकी एक पोजीशन है। पोजीशन किसको बोलते हैं? पद को। आपका भी पद है मसीह में एक, पता है नहीं पता है? हालेलुया। इसलिए जो लोग बाहर फालतू में बैठते हैं ना, उनको अपना पद मालूम नहीं, उनको बोला मैं रिक्शे में बैठना है, बैटरी रिक्शा में, वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज उनको पता नहीं चल रहा, आने वाले दिनों में जब शैतान अटैक करेगा ना, एकदम से जब चीज़ें होंगी तो वो हैरान होंगे, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है और अपने पद को समझा है कि मैं एक विश्वासी हूँ, मुझे वचन चाहिए, वचन से ही मेरी बैटरी चार्ज होगी, फिर ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इतनी बैटरी रिक्शाएं, इनको चार्जिंग करने के लिए आप लगाते हैं ना चार्जिंग, अगर नहीं लगाएंगे चलती नहीं है। इसी तरह से हर संडे आपकी बैटरी चार्ज करके मैं यहाँ से भेजता हूँ, ताकि आप इस बैटरी को सोमवार भी चार्ज करें और फिर मंगलवार भी चार्ज करें, फुल वीक चार्ज करें, और संडे चार्ज होकर आएँ और रिसीव करें और पवित्र आत्मा को छुए और डिलीवर करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक न्यू लेवल परमेश्वर देने वाला है आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चर्च को आप देखेंगे, देखना, एंजॉय करेंगे, आप नाचेंगे बहुत यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब काम करते ना, किसी को कुछ मत बताएं, सीक्रेटली काम करें, आपके परमेश्वर को पता हो, आपके अगुवे को पता हो बस। और जब हो गया करो, जब झटका दो, हालेलुया, तो पर शैतान हिलेगा, तुम्हारी जिंदगियों से जाएगा यीशु मसीह के नाम से। गलातियों की पुस्तक 4 उसकी 1। जब आप प्रभु में मेहनत करते हैं ना, तो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन जब मेहनत का फल मिलता है ना, तो वो सबको नजर आता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गलातियों 4 उसकी 1। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है।
क्या लिखा पौलुस ने कि मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, सब वस्तुओं का वारिस होने के बावजूद भी वो क्या है, दास के बराबर है। वारिस किन्नू कहते हैं? मान लो कि आपका बच्चा है तो सारी ज़मीन का वो वारिस है बाद में, आपके बाद आपकी बेटी है, आपका बच्चा है अभी, लेकिन वो बच्चा जो वो समझदार नहीं है, अभी उसको समझ नहीं है, घर चलाने की समझ नहीं है, आपके बिजनेस को चलाने की समझ नहीं है, आपके कामकाज को संभालने की समझ नहीं है, मार्केट में क्या काम करना है समझ नहीं है, तो तब तक वो क्या है, बच्चा ही है, वो नौकर ही है वो घर का। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? नौकर क्या करता है, घर का उसको उठाता है, उसको ले जाता है गाड़ी में बिठाकर, कहीं खाने के लिए नौकर ले जाता साथ में, तो वो नौकर के बराबर ही अभी वो वारिस नहीं हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अभी उसको वो अधिकार नहीं मिला, अभी वो थ्योरिटी उसके पास नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर है, जब तक आप परमेश्वर के वचनों को समझते नहीं है, समझदार नहीं होते, तब तक परमेश्वर आपको अधिकार नहीं देता। परमेश्वर कोई बनिए की दुकान नहीं है, जो राशन वाली दुकान नहीं है कि वहाँ बैठा है और जाओ और ले आओ। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है, और जब आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं, परमेश्वर को ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम से। वारिस जब तक बालक है, यदि भी सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें दास में कोई भेद नहीं। अगर आप आज समझेंगे नहीं वचन को, तो शैतान आपको डराएगा, आपको भगाएगा। अगर आप पोजीशन को समझते हैं, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ आज, एक टॉपिक में जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, पोजीशन, आत्मिक पोजीशन जो होती है। एक शारीरिक पोजीशन होती है पुलिस ऑफिसर की, फौजी की, बैंक ऑफिसर की, मैनेजर की, कोई भी पोजीशन होती है। बिजली डिपार्टमेंट में चले जाओ, जई है, अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके, तो उनके अलग अलग काम हैं, उतना उतना वो काम कर सकते हैं। जई बोलता है मेरा काम नहीं है, आगे निकल जाओ, इसके पास जाओ, इसको मिलो। एएसआई बोलता है मेरा काम नहीं है, एसपी को मिलो, डीएसपी को मिलो, मेरा काम नहीं है। जब उससे ऊपर नहीं होता तो फिर किसी पॉलिटिकल बंदे, एमएलए का काम होता है। तो ये पोजीशन होती हैं सारी। तो परमेश्वर पोजीशन के साथ ही, पदों के साथ ही आपको अधिकार देता है। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, आज आप जितना मर्जी बोल दो, फायर फायर फायर, दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाएगी। होता ना कई बार, कितनी बार डांटते हो आप, बीमारी को जाती नहीं है, एंड में ले हैंड करवाना पड़ता है, एंड में दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि इसकी कोई पोजीशन नहीं है चर्च में। लेट आने वाला विश्वासी है, कभी कभार चर्च में आता है, प्रभु भोज वाले दिन चर्च में आता है, कभी कभार बीज बोता है, साल में एक बार बीज बोता है बस, कभी कभार सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है। इसको अपनी पोजीशन नहीं मालूम, और जिसको अपनी पोजीशन नहीं मालूम है वो बंदा खतरे में है। अगर एक एएसआई है, उसके रिवॉल्वर लगी हुई है और चोर जा रहा है सामने से भागकर, चोरी कर कर, वो भाग नहीं रहा, उसको पता नहीं, उसको अपने अधिकार नहीं मालूम। अगर उस पर कोई शूट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं निकाल रहा, डर रहा है बस कि मार दो मुझे, उसको अपनी थ्योरिटी नहीं मालूम। इसी तरह से एक विश्वासी है, आज जितने आप बैठे हैं ना, आपको अपना पद मसीह में पता नहीं कि मैं कौन हूँ। आज आप प्रॉब्लम में पता क्यों है? क्योंकि आपको अपना पद नहीं मालूम। मुझे अपना पद मालूम है, मुझे परमेश्वर क्या कहाँ पर लेके जाने वाला और क्या होने वाला है, प्रभु ने मुझे बताना है, क्योंकि उसको पता है कि पद के ऊपर खड़ा है। पद ऐसे नहीं मिल जाते। अगर तुम डैनियल को देखो, डैनियल को उठाया गया घर से, फैमिली से अलग कर दिया बच्चे को, और लेकर राजा के घर में रख दिया। राजा ने कहा इनको मेरे वाला खाना दो, जो मैं दारू पीता हूँ, जो भी मीट खाता हूँ, सब इनको दो। लेकिन डैनियल ने कहा हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ेंगे। उसने क्या किया? वही खाना खाया जो सागपत था। उसने खोजे से रिक्वेस्ट की कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसकी बुद्धि, उसकी प्रवीणता जो थी बढ़ा दी, उसे सब पंडितों से ऊंचा किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये आत्मिक उन्नति है तुम्हारी, आत्मिक ग्रोथ ये है तुम्हारी। आत्मिक ग्रोथ ये नहीं कि तुम्हें बिजनेस मिल गया है, ये आत्मिक ग्रोथ नहीं। कितनी साल चल जाएगा बिजनेस? कितनी उम्र है बंदे की? 60 70, जोर लगा के पूरा सही तरीके से 80 निकल जाएगी। जिसकी 50 हो गई है वो गिनती कर ले कितनी है आगे। अगर प्रभु में नहीं चलता तो कितने साल चल जाएगा बिजनेस? 20 साल, 30 साल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ असली रियल लाइफ आपको पता चलेगी ऊपर। जब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, आंखें जब खुलेंगी कि वो हेवन है या हेल है, स्वर्ग है या नरक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस लाइफ में हम चल रहे हैं, रियलिटी में। कितनों को समझ? इसलिए हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, गाड़ियों का, बंगलों का, ये चीज़ों का। हमें पता है कि प्रभु, अगर हम प्रभु का काम कर रहे हैं ना, तो धरती पर भी परमेश्वर में ब्लेस रखेगा, ऊपर तो हमारी एक बड़ी पोजीशन होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस डिग्री से आप चल रहे हैं ना प्रभु में, उसी डिग्री का लेवल ऊपर मिलेगा आपको। जो आपका लेवल यहाँ पर है ना, वही लेवल मिलेगा। अगर लेवल है ना कि नहीं जी मैं तो बस थोड़ा थोड़ी सेवा करना चाहना,
थोड़ा थोड़ा वचन सुनने वाला मैं, लेवल भी उधर है मिलना ऊपर। जिन्होंने अधिक काम किया है परमेश्वर का, अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो 21 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं? अभी देख लेना, ये देखो ये लोग हैं, मुझे मालूम है। आप मेहनत नहीं करना चाहते, लाइनों में खड़े होना चाहते हैं ले हैंड करवाने के लिए, मेरा बच्चा सुधर जाए, नशा छोड़ दे, ये बीमारी चली जाए, मेहनत नहीं करना चाहते। किस तरह से परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में? आप मेहनत नहीं कर रहे, आप बढ़ ही नहीं रहे, सारी उम्र आप कंप्लेंट करते रहेंगे मेरा बच्चा सुधरा नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं सुधरा, मेरी फैमिली में ये कर्ज है, ये शराब है, ये बंधन है। तो बदलाव आएगा कैसे? जब तुम आत्मिकता में बढ़ोगे। अगर आत्मिकता में तुम बढ़ोगे, तुम्हें अधिकारों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अभी तो गर्मी खत्म हो रही है, जाने वाली, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर बहाना होगा सर्दियाँ हैं, तो ये बहाने छोड़कर प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाओ। हालेलुया। बहनों को तो मुंह ऐसा बना हुआ है पता नहीं क्या होगा। बाजार में कहीं घूमती हूँ ना सूट लेने के लिए, 10 दुकानें घूमती है, इतने सही नहीं है, चलो उधर अगे चल अगे। सूट दिखाने वाला थक जाता है, लेकिन चर्च में वचन सुनते वक्त उनका मुंह देखने वाला होता है, कभी ऐसे कभी ऐसे। हालेलुया। अगर आप गर्मी सर्दी को छोड़कर आए ना, फिर वचन अंदर जाएगा आपके, फिर आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम से। आत्मिक पोजीशन समझना जरूरी है। ये एक टीचिंग दे रहा हूँ आपको आज ये वचन नहीं दे रहा हूँ, टीचिंग समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ। टीचिंग भी जरूरी है, आपके अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि आप फायर फायर बोलते रहे, फायर फायर फायर। शैतान देखते हैं क्या ये बंदा है, ना कोई वचन है इसके, ना कोई प्रेयर है, ना कोई फास्टिंग है इसकी, ये क्या जादू टोना है कोई? फायर फायर। और फिर भी अपनी फायर जब डालता है ना वो, तो बंदा गिर जाता है कि मेरी फायर से कुछ हो नहीं रहा। एलिया का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था, उसके अंदर फायर थी असली वाली। और कल्ले बंदे ने चैलेंज कर दिया सभी नबियों, कहना जाओ तुम सारे मैं कल्ला करो, बुलाओ अपने देवता को। उन्होंने क्या किया? देवता को बुलाने के लिए अपने आप को काटना शुरू कर दिया, तलवारों के साथ काटा। उन्हें वो आराम से खड़ा हो गया ऐसे, उसने बोला देखो थोड़ा जोर लगाओ, कहीं मॉल मॉल में ना चला गया हो तुम्हारा देवता, देखो बुलाओ। पूरी तसल्ली करवाई, कहीं अल्फा मॉल में ना चला गया हो, ट्रिलियम में ना चला गया हो, कहीं देखो बुलाओ उसको। नहीं आया। लेकिन जब वो आप गया, उसने घुटने टेके और प्रार्थना की, उसका जो रिलेशनशिप था उसको पता था कि मेरा पद क्या है, प्रभु मेरी सुनेगा। उसने बोला हे परमेश्वर आज इन्हें बता दे कि जीवता परमेश्वर तू ही है। उन्होंने वेदी के ऊपर कितना पानी डाला हुआ था, वचन में लिखा ऊपर स्वर्ग से आग आई और वेदी जल गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिलेशनशिप जब तक बालक पूरी तरह भी समझा नहीं है वो क्या है, वो नौकर के समान है। आप अपने पद को समझेंगे नहीं, अधिकार काम नहीं करेंगे। आप बोलें दुष्ट आत्माएं चली जाएं, बीमारियां निकल जाएं, ये हो जाएं, प्रभु के वचन में ये लिखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। छोटा बच्चा होगा ना, अगर उसको आप ब्लेड देंगे ना वो कट कर लेगा, कुछ भी देंगे, उसको चाबी देंगे गाड़ी की तो उसको चलानी नहीं आती, वो कुछ भी कर सकता है। 10 साल का बच्चा, उसको देंगे गाड़ी तो वो गियर डाल देगा, कुछ भी हो सकता है। आप कभी नहीं पकड़ाते हैं। ऐसा ही परमेश्वर है, परमेश्वर आपको अधिकार नहीं देता लड़ने की। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी हर किसी की पोजीशन है प्रभु में। अगर आज का वचन समझ जाओगे ना, तुम खुद डांटोगे शैतान को और वो तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर बंदे को अपनी पोजीशन पता है कि मैं कौन हूँ। पुलिस ऑफिसर होता है ना जब, तो आता है उसका स्टाइल क्या होता है, आपको पता है कैसे चलता है वो? हाँ कितने तरह लिया सामान है ना, वो अपने अधिकार में बोलता है। मैं मेरी वर्दी का ही डर बड़ा है, हमें वो बंदा तगड़ा हो या पता वर्दी तो सब है, डर है। तो वो अगर वो बोले हाँ जी भाजी तो सैर ते लाओ गड्डी, तो कोई रोक सुनेगा दी गल कोई? जब कोई किसी ने कुछ भी गुनाह किया बोले कि आ जा यार चल चलिए थाने, आएगा की कर दो? सोटी फड़ते च मारते, चल बैठे गड्डी च, बिठा दे गड्डी च कि नहीं? क्योंकि वो अधिकार उनके पास है, उनको कोई रोकता नहीं है। मंत्री प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कहता उसको, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है पीछे से। सेम ऐसे ही एक आत्मिक लाइफ में तुम्हारा अधिकार होता है। जिस दिन तुम अपना पद समझ लेते हो कि अब मैं बालक नहीं रहा हूं। आज क्या होता है, आप दूध पीने वाले हैं अभी भी, अगर रोटी खा लेना आप तो पेट खराब हो जाता है। ऐसे छोटे बच्चों को खाना दे दो, जब वो अभी छोटा है खाना खाता है तो उसका पेट खराब होता है, लेकिन जब धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो दूध छोड़ देता है और खाना खाना शुरू होता है। वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसको अपने अधिकार पता है कि मेरे पापा का कौन सा बिजनेस है, ये कैसे संभालना है, ये कैसे करना है।
तब वो सब चीज़ों का अधिकारी हो जाता है, फिर वो सब चीज़ों को अपने यूज़ में लेके आता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। आपको समझदार होना है, निर्बुद्धि नहीं बनना। अपने पड़ोसी को बोलो कि समझदार बन, समझदार बन, बुद्धिमान बन, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन। आपको पता है एक अधिकार परमेश्वर की ओर से आपको पहले ही मिला हुआ है। पता कहाँ लिखा हुआ है? धरती बनने से पहले अधिकार आपको दिया गया है। सब जन निकालो इफिसियों की पुस्तक 1 उसकी 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। सब जन बोलो हालेलुया। ये कौन सा अधिकार है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति क्या मतलब? पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले चुन लिया आपको। आपको पहले से एक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अधिकार पता नहीं है। देखो, जगत की उत्पत्ति, जगत के कहने धरती पृथ्वी, यदि उत्पत्ति भी नहीं हुई वो तो पहले ही तुहानू चुन लिया गया है। वो तुहाडे को अधिकार है, लेकिन समझ नहीं है, अभी प्रकट नहीं हुआ अधिकार, अभी खींचा नहीं है वो अधिकार, ना कभी काम में लेकर आए हम। इसलिए हम परेशान हैं आज अपनी ज़िंदगी में। हम क्यों स्ट्रेस में हैं, क्यों प्रॉब्लम में हैं? हमें अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है। एक रट्टा लगा लिया बस कि प्रभु ने सानू सप्पां ते बिच्छुआं ते अधिकार देता है, और शैतान को भी इतना पता है कि इसको पता है इतना की है। अगर मान लो एक वचन होता है लोगोस, लोगोस होता है एक वचन, एक होता है रेमा। लोगोस किसको बोलते हैं? लिखित वचन को। लोगोस होता है लिखित वचन, ये सिर्फ लिखा हुआ है, ये पूरा नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आमीन नहीं बोलना, समझना है। लोगोस जो है ना, इसको सिर्फ क्या करते हैं लोग? पढ़ते हैं। अच्छा, दुष्ट आत्मा निकल गई अंदरों, लंगड़ा चल गया, अन्य ने देख लिया, अच्छा वो फंदा फलाना आज़ाद हो गया। ये क्या है? लिखित वचन, बस डेट्स इट। और ये पढ़ते हैं लोग, क्या बोलते हैं? मैंने बाइबल बड़ी पढ़ी है, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ उसका। वचन काम कब करता है तुम्हारी जिंदगी में? जब तुम लोगोस को पढ़ते हो, लोगोस लिखित वचन को जब पढ़ते हो, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा, जैसे मैंने लास्ट संडे तुम्हें बताया कि सत्य की आत्मा से वचन को काम में लेके आना जानो। जब तुम्हें सत्य का आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा तुम्हारा दिमाग खोलता है और मोहर बंद पुस्तक की बातें बताता है, और वो वचन की भेद तुम्हें समझ में आते हैं, तुम्हारा छुटकारा होता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। लेकिन लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? चर्च में जब आते हैं तो पढ़ते जाते हैं बाइबल को कि मैंने इन्हीं बाइबल पढ़ ली पास्टर जी, फिर भी मेरा छुटकारा नहीं हो रहा। तुम लोगोस पढ़ रहे हो, लिखित वचन को केवल पढ़ रहे हो, तुम रेमा नहीं ले रहे हो परमेश्वर से। रेमा वचन कैसे आएगा? रेमा वचन होता है जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए हो ना, प्रॉब्लम में हो, तुम्हें घटी है, और परमेश्वर का वचन तुम प्रेयर कर रहे हो डीप, प्रभु तेरे वचन में एक वचन आता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। मतलब प्रभु ने आपसे बात की और तुम्हें रेमा वचन दिया, और वो वचन को तुमने बोलना शुरू किया। मेरी पॉकेट में पैसे नहीं है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो वचन तुम्हारे लिए जिंदा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन कभी प्रेयर में गए नहीं डीप, कभी लोग वही सुन लिया, पास्टर से सुन लिया, पास्टर तो प्रेयर करके आया है, उसने तो मेहनत की है, फास्टिंग की है, प्रेयर की है, प्रभु ने उससे बात की है, लेकिन तुमने तो कोई मेहनत की नहीं। तुम्हें पका पकाया मिल गई रोटियां तो खा लिया, खुद नहीं पकाना चाहते, खुद घुटने लगाने नहीं चाहते। तू मेहनत कर साढ़े लिए, तू शरीर तोड़ अपना, मैं नहीं तोड़ना। रोटी तुम्हें पकी पकाई अच्छी लगती है खाना, तुम अभी क्या बच्चे हो। जब माँ देखती ना बच्चा बड़ा हो गया, मम्मी दूध हो गया और रसोई होते दूध होते प्या पाला गर्म करके, और रोटी भाई चल खा ला। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता ना, कह दाढ़ी पैसे दी और चल काम कुम कर जाके, काम लब जाके। जो बोलता है ना बाप, उसको पता अगर मैं पकी पकाई खिलाता रहूँगा ना इसको, तो ये सारी उम्र मेरे सिर पर डिपेंड रहेगा, कभी बड़ा नहीं होगा ये। इसी तरह से आत्मिक लेवल भी है। जब तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो, तुम्हें अपना पद पता होना चाहिए। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? शद्रक आमेश और अबदनगो को आग की भट्ठी में डाल दिया गया। राजा परेशान हो गया, अभी कैसे बचेंगे? 3 बंदे डाले अंदर, चौथा भी दिख रहा है अंदर, चौथा परमेश्वर का पुत्र की तरह लग रहा है, और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। और जब विरोधियों ने देखा, जब चुगली की थी उसकी, तो देखा भी उनके अंदर कोई भी, उनकी सॉक्स, उनकी जराबें, कोई जलने की बदबू उनके अंदर नहीं है। और परमेश्वर ने एक बड़ा काम वहाँ पर किया, और वहाँ पर लिखा, जो राजा था ना, वहाँ के राजे ने कहा कि इसके पद को, डैनियल के पद को, आज से डैनियल के परमेश्वर की जो आराधना नहीं करेगा वो
आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा या फिर शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और उसके पद को परमेश्वर ने ऊंचा किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सेम यूसुफ है, यूसुफ के पद को परमेश्वर ने ऊंचा किया, सब उसके पास राशन लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारी लाइफ में एक परमेश्वर ने पद रखा हुआ है। आज जरा वचन का समझ आ गया ना, शैतान भागेगा नहीं, तुम्हारे नजदीक ही नहीं आएगा वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम। तुम्हें पता ही नहीं है मैं कौन हूं, मसीह में मैं कौन हूं। मुझे पता है मैं मसीह में कौन हूं। अगर डेवल आएगा तो उसे पता है कि मुंह की खानी पड़ेगी। अगर शैतान यीशु मसीह के पास आया तो कौन सा वचन लेकर आया था वो? वचन में ऐसा लिखा है, बोल की पत्थर जो है रोटियां बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर प्रभु बोलता कि हाँ लिखा तो होया था, है ना, प्रभु ने यही बात बोली कि हर वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है मनुष्य उससे जीवित रहता है। ये कौन सा वचन है? उसे ठोकने वाला, उसको डंडा लगाने वाला। अगर वही लिखित, फिर वो क्या लेकर आया कि लिखा है कि वो अपने दूत भेजेगा, तो लिखित वचन का वो यूज कर रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज भी जितने विश्वासी होते हैं ना, वो बोलते हैं वचन से इधर लिखे हम ऐसे करना। चर्च नहीं जाना चाहते, वो घर में बैठ के पढ़ते हैं। उनको पता नहीं है लड़ना कैसे है। चर्च आपको सिखाती है लड़ना किस तरह से। अब लिखित वचन वो लेके आ रहा है, आप भी लिखित वचन पढ़ रहे हैं कि हाँ जी ऐसा है, चलो मैं ही बोलता हूँ। लेकिन तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। जब तुम घुटनों पर जाओगे, फास्टिंग करोगे, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करोगे, एक ऐसा वचन परमेश्वर के दिल में डालेगा जो तुम्हारे लिए होगा, शैतान की धज्जियां उड़ा देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी पूरी तरह। अब बच्चे बनकर रहना है या फिर वारिस होना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। शैतान पोजीशंस को समझता है। सूबेदार को पोजीशन पता, सूबेदार को पता था कि मेरी पोजीशन क्या है। सूबेदार ने कहा अगर मैं कहना ना इन्हों आ करो तो कर दे। प्रभु तेनू मेरे को आन की लोड़ नहीं है, तू इत्थों शब्द बोल दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये सारी वर्ड की पावर है, सारी आपके समझने के ऊपर है सब कुछ। अगर तुम समझना नहीं चाहते हो, वही नालायक बच्चे बनकर रहना चाहते हो, नर्सरी नहीं पास हो रही अभी तक, केजी में अभी तक वही नालायकों की तरह कभी चर्च में आ गए कभी नहीं आए। आत्मिक लाइफ क्या बढ़नी है? एक संडे चर्च में, एक संडे चर्च में नहीं है। एक संडे मैं वचन कर रहा हूँ वो लोगों के लिए हो सकता है, एक संडे ऐसा वचन है जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज होनी है, तुम चर्च में नहीं हो, लेकिन वचन आपकी लाइफ को चेंज करता है। एक एक दिन, एक एक संडे का जो वचन है, बुधवार का जो वचन है वो सुनने वाला है। पता नहीं तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे केस को डन कर देगा इस वचन के द्वारा, तुम्हें मालूम नहीं है। पद को शैतान जानता है। आपको पता है एक जगह पर प्रेरितों के काम में ऐसे एक लड़के थे जो जाड़ा फूकी करते थे। वो उन्होंने बोला कि जाड़ा फूकी में भी तो शब्द ही बोलते हैं कि चल फलाने दा आ हो जावे, बच्चा मार जावे, अरे बच्चा ना होवे, चलो असी की करते हैं यीशु के नाच भी कहने हैं। मैंने कहा यीशु के नाम में, जिसका नाम पौलुस लेता है उसके नाम में चली जा। दुष्टात्मा देखे मुंह वाल, दुष्टात्मा देखे अच्छा मैं तो यीशु मसीह को भी जानती हूँ, निकालो इस वचन को, निकालो सब जन। पोजीशन के बारे में हमें पता चलेगा। प्रेरितों के काम 19 उसकी, प्रेरितों के काम 19 उसकी 13। परंतु कुछ यहूदी जो जाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और सुका नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? वहाँ पर जाड़ा फूकी करने वाले थे ना, जाड़ा फूकी होता है जादू टोना करने वाले, फांडा फूंडा करने वाले। उन्होंने कहा फांडा ही करना, जितना फांडा कर दिया, चल भी 7 बारी मारना एक करी तो बंदे का हल हो जाना। उन्होंने कहा भी इसी तरह से होगा ये भी कि यीशु के नाम में हम बोलेंगे कि निकल जाएगी दुष्टात्मा। और दुष्टात्मा को बोला जिसका नाम पौलुस लेता है उसके नाम में निकल जा। दुष्टात्मा अंदर बोली। दुष्टात्मा को पता है, दुष्टात्मा भी बुद्धिमान है, कुछ समझदार रखती हैं। उन्हें देखा अंदरों, कहती मैं पौलुस को भी जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, तुम कौन हो? जब भी मैं इस वचन को पढ़ता मुझे हंसी आती है कि नंगा कर कर उस दुष्ट आत्मा ने भगाया उनको इतना पीट पीट के। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को अपनी पोजीशन मालूम नहीं थी। दुष्ट आत्मा को जब भी आप डांटते हैं ना, वो पोजीशंस देखती हैं। जब तुम दुष्ट आत्मा को डांटते हो ना,
तो वो क्या देखती है? वो पहले रूट्स देखती है पीछे। वो किसको देखती है? जब तुम बोलते यीशु के नाम में निकल जा मेरे जीवन से, वो देखती किसको है? तुम्हारे आत्मिक फादर को। उसके पीछे फिर देखती है वो मेरे आत्मिक फादर को, फिर उसके पीछे देखती है उनके आत्मिक फादर को, फिर उसके पीछे देखती है उनके आत्मिक फादर को। फिर वो देखती है कि इनकी रूट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है, इनकी जो पीछे मजबूती है ना वो बहुत स्ट्रांग है वो। लेकिन जो बंदा डांट रहा है ना उसको भी पता होना चाहिए, अगर उसके 5-5, 6-6 फादर हैं तो दुष्ट आत्मा को भी पता है ये एक का सका नहीं है। अगर दुष्ट आत्मा यहाँ पर बोल सकती है कि मैं यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को तू कौन है? और वचन में ऐसा लिखा कि उनको भगा भगा के उसने यहाँ से निकाला। क्या लिखा यहाँ पर? ये बात क्या लिखा? उस मनुष्य ने, इसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात अफसूस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए कि उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। सब जन बोलो आमीन। थोड़े लोगों से ना अफसूस दे, उस नगर का नाम है अफसूस, और उन्होंने पता लग गया ना चित्र वो बजा ना, दुष्ट आत्मा ने वो बजाया ना, उनकी बदनामी हुई वहां पर। और यीशु मसीह के नाम की क्या हुई? महिमा हुई। सब जन बोलो हालेलुया। महिमा किस कौन करवाना चाहता था अपनी? वो झाड़ा फूकी करने वाले बोलते रहे कि हमारी महिमा हो, लेकिन महिमा किसकी हुई? प्रभु यीशु मसीह की। अब पौलुस को दुष्ट आत्मा क्यों जानती है? अब ये देखेंगे ना हम, पौलुस को दुष्ट आत्मा क्यों इतना प्रेफरेंस दे रही है, कितनी उसकी इज्जत कर रही है कि मैं उसको जानती हूँ। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 उसकी 8 को पढ़ेंगे हम। वे आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। निडर का मतलब कि बिना डरे, और परमेश्वर के राज्य का विषय में विवाद करता और समझाता रहा। सब जन बोलो हालेलुया। आगे लिखा, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वर लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया। प्रतिदिन तरसनूस की पाठशाला में वाद विवाद करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सब जन बोलो हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? 3 महीने तक पहले वो खड़ा रहा वहाँ पर, उनसे बहस करता रहा, उन्हें समझाता रहा। आप एक दिन किसी को समझाएंगे ना, आप तंग आ जाएंगे, बोलेंगे यार छड्डो पर यार, दारू छाड़ता देगा नहीं। चर्च मैंने 3 महीने जाकर देख लिया, कुछ होता तो नहीं है। चर्च में मैंने ले हैंड भी करा लिया, कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा पौलुस 3 महीने तक खड़ा रहा वहाँ पर, और वहाँ के लोग इतने अड़ियल थे कि वहाँ के लोग हिले नहीं। लेकिन वचन में लिखा 10 में 19 की 10 में 2 वर्ष तक कर खड़ा रहा। फिर उसके बाद 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सब जन बोलो हालेलुया। यहाँ के जो लोग थे ना, ये पशु शरीर के लोग थे, अफसूस के। और पौलुस ने इनके साथ मत्था लगाया जब, तो ये बात को मानते नहीं थे, ये ढीठ बहुत थे। और पौलुस खड़ा रहा 2 साल तक वहाँ पर। और इस बात को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने इसको ये सामर्थ क्यों दी थी? जब परमेश्वर ने देखा ये बंदा अपनी पोजीशन को समझता है, तो प्रभु ने उसे क्या अधिकार दिया? प्रभु ने कहा क्यों ना इसको ऐसी सामर्थ दी जाए कि इसकी बॉडी से रुमाल टच किए जाएं और दुष्ट आत्माएं निकलें। और ऐसा ही हुआ, जितने भी बीमार आते रुमाल टच करते, बीमारियों के ऊपर लगाते, दुष्ट आत्मा निकलती थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये कारण क्या है? कि वो अपनी पोजीशन को समझता था। परमेश्वर आपको क्यों पोजीशंस दे? आप मान लो कि मुझे परमेश्वर ने सामर्थ दी है, और जैसे जैसे मेरी पोजीशंस बढ़ती जाएगी, सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। आत्मा में भी एक लेवल होता है। दाऊद का लेवल था यहूदा का राजा, उसके बाद पूरे इजराइल का राजा, तो बढ़ता गया वो। इसी तरह से आत्मा में के लेवल होते हैं। तो लोग पता कहाँ तक पहुँचते हैं? प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। सारी उम्र 5 साल यही प्रार्थना है, 6वें साल में भी यही प्रार्थना, प्रभु दे दे, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो जब पूछो ना क्या मांगते रहते हो, फिर पता क्या बोलते हैं आगे से? वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो तब मैं जब उनको देखता हूँ ना, मुझे पता है ये अभी बचकानियाँ हरकत से बाहर नहीं आए। बच्चे होते हैं ना, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, डैडी चाहिए।
कई बार इब्नेजर भी बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे लेके देनी पड़ती है, अभी बच्चा है वो। और यही हालात आज विश्वासियों के, प्रभु दे प्रभु दे प्रभु दे दे प्रभु दे दे। ठीक है मांगो, एक समय पर मांगो, लेकिन कभी मांगते मत रहो, ये बोलो मैंने ग्रहण कर लिया है, ये डन हो चुका है, हुक्म देती हूं। ये भी सीखो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ये सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। जो मांगते रहते ना प्रभु दे 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 दे, बच्चे हैं अभी। जो ग्रहण करना सीख गए ना, आज जो मैंने पढ़ा मैं प्रतीति करता हूं। प्रभु ने कहा जो तुमने प्रार्थना में मांगा तुम प्रतीति करो, तुम्हें मिल गया, तुमने रिसीव कर लिया, महीने में 2 महीने में वो चीजें तुम्हारे पास होंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, अगर तू इक्को वचन लाके बैठो तो दस्या कि ने इतने वचन से लिखा, प्रभु ने कहा मांगते दिता जाएगा। वो बंदा बीबी की बैठी हो, घुटने ला के 5 साल उन्हें यही वचन बोल दी, प्रभु दिता प्रभु दे प्रभु दे प्रभु। एक बार दे दिया प्रभु ने, 2 बार दे दिया, उसके बाद तो लेवल बढ़ना चाहिए ना। फिर उसके बाद तो ये होना चाहिए ना कि मैंने ग्रहण कर लिया है, ये डन हो चुका है, मैं हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। एक औरत को ना चर्च में वचन पता चल गया कहीं कि प्रभु ने कहा कि तुम विश्वास करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पेड़ भी उखड़ जाएंगे। उसके घर के पास ना एक पेड़ था, उसकी छत के ऊपर था। उसे बोला आज मैं कुर्सी डाके बैठना है, कटना है। तो हालेलुया, जब वचन की नॉलेज नहीं होती तो क्या किया, वहाँ कुर्सी डाके बैठ के कहती मैं उन्हें तो उठना नहीं है। तो और बोलती कि आज उखड़ जाए यीशु के नाम में, उखड़ जाए। शाम पै गई, उखड़िया नहीं हो। फिर कहती मुझे पता सी कि तू नहीं उखड़ना। हालेलुया, ऐसा होना नहीं है, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातें जो है ना वो कर नहीं सकते हैं। आप बाइबल को पढ़ेंगे जब, तो परमेश्वर का वचन का जो प्रकाश आपको मिलेगा, जब तुम बोलोगे फिर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। वचन की नॉलेज ना होने के कारण एक लड़कियां थी, वो चली गई कि पतरस का परमेश्वर हमें बचाए। पतरस पानी पर चला था, हम भी चलती हैं, गई और डूब गई, मर गई। पतरस को तो परमेश्वर ने बुलाया था कि आजा, तुम्हें बुलाया है। आज नॉलेज ना होने के कारण विश्वासी मर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। कोई भी उनको बीन बजाकर अपने पीछे ले जाता है, कोई पास्टर उनको बोलता है मैं तुम्हारे घर में आऊँगा प्रार्थना करने को, लालच देता है, मैं ये करूँगा, मैं तुम्हारे घर में भी आता हूँ, देखो प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी केयर भी करता हूँ, लालच देता है उनको। और वो चले जाते हैं वो लोग भोले वाले, उनको नहीं पता पास्टर आत्मिक है, ये सच में प्रभु का काम करने के लिए आ रहा है या फिर अपना काम कुछ करना चाहता है। इसलिए झूठे भविष्यवक्ता बहुत उठेंगे, सेवकाइयाँ बहुत हैं, पास्टर भी बहुत हैं। हम किसी की खिलाफत नहीं करते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता भी हैं। उसको पहचानने के लिए आपको वचन की पहचान होनी जरूरी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अधिकार दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि अधिकार कौन से, वो कुर्सियां भी जानती हैं। अब जब मैं डांटता हूँ दुष्ट आत्मा, मुझे पता है उसको कौन है, ये उसको पता है ये कौन है। पहला कुरिन्थियां 15 उसकी 31 को पढ़ेंगे हम। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर अफसूस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। सबसे पहले पौलुस क्या बता रहे, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। सबसे पहले मैं घमंड करता हूँ प्रभु के ऊपर। मैं फिर आगे लिखा मैं प्रतिदिन मरता हूँ। सुनो ध्यान से, प्रतिदिन मरने का मतलब क्या है कि जब मान लो अब पौलुस ने क्या गलत किया, पौलुस ने कुछ गलत किया, पौलुस ने कुछ गलत नहीं किया। पौलुस ने क्या किया, वहां पर जाके प्रचार किया यीशु का, और वो लोगों ने विरोध किया पौलुस का। पौलुस ने क्या किया, पौलुस बोलता है मैं रोज मरता हूं। रोज मरने का मतलब कि जिन लोगों ने थाली में खाया, छेद किया, उनको माफ किया उसने, कोई बात नहीं, डोंट वेरी। जो उसके साथ थे उन्होंने धोखा दिया, जिनको प्रचार कर रहा है वो भी विरोध कर रहे हैं। ये सेवकों के साथ होता रहता है। मैं ये चीज़ें बैकअप पर जो होती हैं वो आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि हम एक सेवकाई कर रहे हैं, हमें एक पोजीशन के ऊपर हैं, हमें पता है। पौलुस बोलता है मैं रोज मरता हूँ। आप रोज मरते हैं, पाप को छोड़ते हैं, गंदा देखना बंद करते हैं, दारू पीना बंद किया, आपने कंट्रोल किया अपनी बॉडी के ऊपर, मन कर रहा है लेकिन आप कर नहीं रहे कुछ भी गलत, मतलब आप रोज मर रहे हैं। और जब तुम रोज मरना सीख जाओगे कि नहीं मुझे दारू नहीं पीनी, मुझे चर्च जाना है, मुझे जा रही पार्टियां नहीं देखनी, मुझे प्रभु की हजूरी में रहना है, मुझे प्रार्थना नहीं तोड़नी। इस समय 9 बजे मेरी प्रार्थना है, 10 बजे मेरी प्रार्थना है,
संडे मुझे चर्च में जाना है, शनिवार मुझे तैयारी करनी है, शुक्रवार को मुझे फुल नाइट प्रार्थना करनी है। आप क्या कर रहे हैं? आप मर रहे हैं, आप अपनी अभिलाषाओं को खत्म कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर स्वर्ग से आपका पद ऊंचा करेगा और आपको अधिकार देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पद अपने आप थोड़ा ऊंचे हो जाते हैं। बंदा अच्छा काम करता है ना, पीएन का, वहाँ ऑफिसर्स को पानी पिलाता है, उनकी बुक्स रखता है, फिर वो देखते मुंडा चंगा ये तरक्की कराइए, पुत्र तू +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੀਐਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ पोस्ट ਵੱਧਦੀ है। वैसे ही परमेश्वर है, जब परमेश्वर तुम्हें देखता है कि वफादार है ये बंदा, पाप नहीं कर रहा, अकेले में लड़की है देख नहीं रहा, अकेले में वहाँ पर वाइफ नहीं है लेकिन किसी को गंदा नहीं देख रहा, ये नहीं कि चर्च में कुछ और बाहर कुछ और, घर में चुगलियाँ, यहाँ पर हालेलुया अन्य भाषा, ये नहीं। जब ये चीज़ें नहीं होती, तुम रोज प्रतिदिन मरते हो और परमेश्वर बोलता है क्यों ना मैं इसके पद को ऊंचा करूं, क्यों ना मैं इसे दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दूं, क्यों ना इसे मसा दूं, क्यों ना इसे अभिषेक दूं। और जब अभिषेक आएगा सारे बंधन तुम्हारी जिंदगियों से ब्रेक हो जाएंगे। आमीन। ऊंचा। मैं विश्वासी था, नॉर्मल चर्च में बैठता था, मेरे पास कोई अधिकार नहीं था। मैंने पास्टर को सुनना, वचन को सुनना, तो जो पास्टर ने कहना वैसा ही करना, ये नहीं सोचा शक नहीं करना पास्टर के ऊपर। पास्टर एक बार पास्टर ने बोला हमें ऑर्गन लेना है, मैंने कहा पास्टर जी ऑर्गन नहीं है चर्च में। तो पास्टर ने कहा ऐसे करो, तुम सब जन यार इन्ने पैसे इकट्ठे करो हर महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ चलो ठीक है, इन्ने ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, इन्ने 500 मान लो किसी ने देता, 200 किसी ने देता, तो हमने इकट्ठे कर लिए। वैसे 20-25 हज़ार का ऑर्गन था वो, और हमने लेके दिया। और जो दूसरे थे ना वो उन्होंने कान बंद कर लिए, चर्च नहीं आए, 2-4 दिन 5 दिन छुट्टी कर दिए, भूल जावे गल। तो उन्होंने ऐसे करना, उन्होंने बोला यार की आप ही लैके दे पास्टर के सानू, असी को खर्चिए पैसे अपने। वो वही के वही हैं आज भी, और मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। प्रभु ने मेरे पद को ऊंचा किया, मुझे प्रचार करने के लिए खड़ा किया और आगे लेके जाने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अगर मैं सोचता रहता ना, उनकी चक्करों में फंस जाता, बातों में आ जाता, तो यहाँ पर आज प्रचार ना करता। हालेलुया। आज बहुत से पास्टर खड़े हुए हैं, जब तुम उनको सुनोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा उनकी बातों से कि इसका कोई पद नहीं है, कोई अधिकार इसके पास नहीं है। उसको सुनने से पता चल जाएगा आपको। जब तुम उसका प्रचार सुनोगे ना, तुम्हें सुनने से पता चल जाएगा इसकी बातों में दम नहीं है। क्योंकि जब पद ही नहीं है तो अधिकार कैसे आएंगे, तो वचन का रेवलेशन कैसे आएगा। मैं कोई संताली था सुनना होने लेटेस्ट ही। हाँ हालेलुया, इसी जनरेशन में चल रहे हैं हम भी, पता ही हमें सब। लेकिन बुद्धि कहाँ से आ रही है? ये परमेश्वर दे रहा है, जो गुप्त ज्ञान है ना वो खोल रहा है हमारे ऊपर, इस चर्च के ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम। लेकिन बहुत से ऐसे दास हैं जिनको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, सारे नहीं है। लेकिन जो होगा ना ऐसे ही खड़ा हो जाएगा कोई प्रचार करने के लिए, तुम्हें पता चल जाएगा इसका पद कोई नहीं है, धक्के से सेवा कर रहा है। उसकी बातों से पता चलेगा तुम्हें। वो क्या करेगा, थोड़ा सा वचन इधर से पकड़ेगा, थोड़ा सा इधर पकड़ लेगा। अपनी स्टडी नहीं है, कोई प्रेयर लाइफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा करके वो सारा मिक्स देगा और लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज जब मैं वचन दे रहा हूँ ना, लोगों की लाइफ, उनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, लोग समझ रहे हैं वचन को और ब्लेस भी हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हाँ थोड़ा टाइम 45 मिनट का प्रचार होता है, 5 मिनट ऊपर निकल जाते हैं कई बार, ये स्वीट प्रॉब्लम है। लेकिन तुम्हारी ब्लेसिंग इसी में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और यहाँ पर लास्ट क्या लिखा हुआ है, पौलुस ने क्या कहा, हे भाइयों मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इस रीति में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। कहता वन पशुओं के नाल मैं लड़िया। वन पशु केड़े आओ, शेर घोड़ियां लड़ा ही पौलुस, शेरां नूं मारिया उन्हें। दसो केड़े ही वो वन पशु, पता कौन थे? लोग वन पशु, जंगल के पशु। कहता वन पशुओं ने मत्था मारिया, खोते घोड़ियां ना, पंजाबी च ਜਿਹੜੇ समझते नहीं है गल ढीठ, उन्होंने मत्था मारिया 2 साल और प्रतिदिन मैं मरता हूँ। उन्होंने मत्था मारिया तो प्रभु ने की किया, उन्होंने इदा दी अभिषेक दिता कि ਉਹਦੇ बॉडी के उपरों टच करते सी रुमाल और दुष्ट आत्मा निकलदियां सी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आदि बाइबल ना जो नए नियम की है पौलुस ने लिखी है। जितने चेले प्रभु के साथ थे ना तीनों, पतरस, यूहन्ना, याकूब, वो भी उसकी पत्रियां पढ़ते हैं पौलुस की। पतरस ने भी कहा जितनी गंभीर पत्रियां है ना
नॉर्मल बंदा समझ नहीं सकता उसकी पत्नियों को, कितना काम कर दिया उसने देखो, क्योंकि उस बंदे के अंदर धीरज बहुत था, ठहराव बड़ा था। कोड़े खाए उसने, मार खाई, समुद्र में उसे गिरा दिया, लेकिन अड़ा और खड़ा रहा और बोलता अपने मुंह से, मैं रोज मरता हूं। हालेलुया। आप रोज मरते, लोग ताने मेरे मारते, आप मरते, डोंट वेरी, मुझे प्रभु के वचन में जाना है। दारू पीने को मन करता है, नहीं पीनी। लड़की देखने को शैतान बोल रहा है, नहीं देखनी, ऐसे आ रही, आपने घुमा लिया, ये क्या है, मरना। दारू भाई सामने, आप उस जगह को चेंज कर लिया। यहाँ डीजे चल रहे हैं, नाच रहे हैं लोग, है ना, गंदे गंदे स्टेप मार रहे हैं, आप वहां से निकल गए, नहीं मेरा काम नहीं। आप रोज मर रहे हैं, प्रभु आपको पद देगा, फिर दुष्ट आत्मा निकालने की पावर देगा, फिर फायर बोलना, देखना होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जैसा खाना मैं खिलाता हूं तुम्हें, जैसी रेसिपी मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें मिलेगी नहीं। मैं बातें नहीं बता रहा हूं, तुम्हें वचन का रेवलेशन दे रहा हूं। यह क्या अकेला ले हैंड करके तुम्हें भगा नहीं रहा, यहां से तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। ये चीजें तुम्हारे काम में आएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हें जहां भी तुम होगे ना, तुम्हें याद होगा, तुम ऑफिस में होंगे, तुम्हें पता होगा मेरा पद क्या है। मैं सेवादार हूं, मैं सुसमाचारक हूं, मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं यूज करूंगा। अगर पद नहीं ना हुआ तो ऐसे बोलते रहे तो शैतान फिर क्या हाल करेगा, देख लो। फिर थोड़े दिन पहले मुझे एक टीम ने बताया कि फलाना कोई पास्टर था, कोई एक चर्च का भी सन बना था नया कोई, तो उसने जाकर घर में ले हैंड कर दिया और प्रॉब्लम आ गई उसके ऊपर। मेरे साथ भी ऐसे लड़के थे, एक बंदे को पीलिया हो गया, उन्हें की किया जाके उन्हें वो मैंने भाजी कहना भाजी वो तो पास्टर नहीं था मैं, तो कहना मैं उसने पीलिए वाले के ऊपर हाथ रख दिया ऐसे, सवेर तक आप ही हो पीला होया पूरा, उधर पीलिया उतर गया तो वो खुद पीला हो गया। सवेरे जब मैं मिला उससे, मैंने कहा क्या हुआ तुझे, कहना भाजी इधर आती प्रार्थना करती इधर जाके, तो फिर सुबह वो टैंग लेकर, कोई भी टैंग पी रहा हो, 3 4 गिलास की पीलिया ख़त्म हो जाए। मैंने बोला ये वो लोग हैं जिनको पद नहीं मालूम अपना, और लिखित वचन को देखकर बस बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा। पहले पढ़ो तो सही, अच्छे से स्टडी तो करो उसकी क्या है उसका मतलब। जब तुम समझ जाते हो ना, तब तुम अपने फादर को भी फादर कहते हो, तुम्हें झिझक नहीं होती। जब पता नहीं ना बंदे को, वो फादर नहीं बोलता, पापा नहीं बोलता, पास्टर जी सर वो बोलता है, उसको भी होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाया अभी। तो ये ज़बरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर। कितने मेरी बात को समझने। मेरे फादर का कल मैसेज आया मुझे, मैं उनको बोलता था डैडी जी बोलता था, मैंने बोला ओके डैडी, मैंने ऐसे बोला उनको। 2:35 के मुझे मैसेज भेजा है कि उन्होंने, तो मैंने मैसेज लिख के भेजा प्यार से, क्या भेजूँ मैं, डैडी जी भेजता हूँ, मैं ओके डैडी भेजता हूँ। सोचता हूँ और कैसे लविंग रीति से मैं उनको कर सकता हूँ प्यार। ये एक मैच्योरिटी है तुम्हारी, आत्मिक मैच्योरिटी। तुम परमेश्वर के दास से किस तरह से ले सकते हो यीशु मसीह के नाम। 9:14 को पढ़ेंगे हम। इसका नाम मैंने दिया है, इस टॉपिक का, इस छोटे से पहरे का नाम दिया है कि यीशु मसीह यहाँ पर पास हुए और चेले यहाँ पर फेल हुए। लिख भी सकते हो आप, यीशु मसीह यहाँ पर पास और चेले फेल। सबसे पहले तो इसका जो पहला वाला है यीशु का रूपांतर होना, इसको मैं बता देता हूँ कि यीशु मसीह एक दिन क्या हुआ, अपने 3 चेलों को साथ में लेकर गया। 3 चेलों को लेकर गया वो ऊपर पहाड़ पर, और वहाँ पर उससे कौन कौन मिला था पता किसी को? बताओ कौन है पढ़ता बाइबल? एलिया और मूसा। और प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, वचन में लिखा प्रभु का चेहरा उज्जवल हो गया। इतना उज्जवल हो गया जैसे धोबी साफ करता ना चद्दरों को, चिट्टा कर देता है, उससे भी अधिक सफेद हो गया चेहरा। और जब यीशु मसीह आया नीचे जब आया, देखो सब जन, हम 14 आयत को पढ़ेंगे, मरकुस 9:14। जब वे चेलों के पास आया तो देखो कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे। पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? ऊपर पहाड़ के ऊपर किससे बात कर रहा था? मूसा और एलिया से। और उसका चेहरा उज्जवल हो गया। वहां पर क्या हुआ? पतरस डर गया। पतरस ने कहा प्रभु 3 वेदियां बनाता हूं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रकाशन है। ये लोग बोलते ना, इसको भी प्रसन्न कर दूं, पास्टर को, इस चर्च को भी प्रसन्न कर दूं, इसके लिए भी ये कर दूं, इसके लिए भी ये कर दूं। सब पास्टर्स की इज्जत करो, लेकिन अगुआ तो एक होता है ना। ऊपर से आवाज आई, इसकी सुनो। नाली डाल के फिर, और जब प्रभु आ रहा था नीचे ऐसे, तो वहां पर एक झगड़ा हो रहा था वहां नीचे।
झगड़ा चल रहा सी कि मेरा बेटा दुष्ट आत्मा झगड़ा तुसी कढ़ नहीं पाए, वो गलबात हो रही सी। और वहाँ के जो लोग थे, क्या लिखा यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, उसे देखते ही सब बहुत आश्चर्य करने लगे। आश्चर्य क्यों किया भी कि पहले कभी देखा नहीं यीशु मसीह ਨੂੰ, पहले भी तो प्रभु उन्होंने ਵਿੱਚ ही घूमदा पिया सी। आश्चर्य क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर अभी भी थोड़ा बहुत उज्जवलपन होगा। जैसे ये सफ़ेद कपड़ा है ना, ये अलग नज़र आ रहा है ना, ये अगर काले में रख दूंगा तो अलग नज़र आएगा, ये है ना। तो ऐसे ही यीशु मसीह अलग ही नज़र आते होंगे बीच में। और उन्होंने देखा, कहते वाह, ये आश्चर्य हुआ उनको देखकर। मतलब प्रभु कहाँ से आ रहा था? ऊपर से। और जब आया आगे नीचे देखो ध्यान से, इसमें सीक्रेट है बहुत बड़ा। और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वे उसे पकड़ती वहाँ पीट देती। वे मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेले से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए। जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वे भूमि पर गिरा, मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपाय कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। सब जन बोलो हालेलुया। जहां पर दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही चेलों से, और वहां पर यीशु मसीह आ गया ऐसे, और दुष्ट आत्मा ने देखा आंखों में, आदि तो वैसे ही डर गई, वो पावर अधिकार तो वो डर गई, ऐसे बैठ गई आराम से। अभी तक यीशु मसीह ने डांटा नहीं था, दुष्ट आत्मा जा तू अभी निकल जा, ये नहीं कहा प्रभु ने। अभी वो डर के बैठी है अंदर। आगे क्या लिखा देखो, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना है इस बात को, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल आ और उसे में फिर कभी प्रवेश ना करना। सब जन बोलो आमीन। तब वे चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे वे मर गया। अब समझने वाली बात क्या है? सबसे पहले तो प्रभु आया, उन्होंने देखा ये तो अलग ही नजर आ रहा है, और दुष्ट आत्मा के पास अभी डांटा भी नहीं, खड़ा हुआ प्रभु। दुष्ट आत्मा आधा डर गई। फिर उसके बाद प्रभु ने कहा, भीड़ वादी जा रही है तो मैनू निकलना पैना थो। प्रभु ने कहा, हे दुष्ट आत्मा निकल जा। वचन में लिखा, डांटा उसको और उसको आज्ञा दी कि मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल जा। उसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा उस लड़के से निकल गई और लड़का फ्री हो गया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। कौन आज्ञा देता है? कौन डांट सकता है? जो बाप है। दुष्ट आत्मा किसकी बात समझती थी? उसके अधिकार को, कि ये परमेश्वर का पुत्र है, मुझे जाना होगा। अब आप डांटते जाती, अब बोलो डांटना है, निकल 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 निकल, ऐसे निकलेगी कभी? आपको पूरा फोर्स लगाना पड़ता है निकालने के लिए, हिंसक होना पड़ता है, पूरा डांटना पड़ता है। कितनों को समझ आ रही है? आप कौन सी प्रार्थना करते हैं? निकल जा निकल जा, बीमारी निकल जा, निकलेगी कभी? ये तो प्यार करने वाला कभी नहीं निकलेगी। चेले शर्मिंदे हो गए। चेलिया ने क्या, चेले गए प्रभु नाल, कहते प्रभु अही भी ते पतरस दे वांगू तेरे नाल ही रहने, आप दुष्ट आत्मा क्यों नहीं कढ़ पाए? पतरस जिदा तेरे नाल रहंदा, अही भी ते नाल ही तेरे घूमते हैं। प्रभु ने कहा, तुम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए अकेले में? बताया प्रभु ने, ये जाति बिना प्रेयर और फास्टिंग से नहीं जाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बिना प्रेयर और फास्टिंग से नहीं निकलती। प्रभु उन्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। मैं आ कहां से रहा हूं? पहाड़ से ऊपर। पहाड़ पर क्या थी? परमेश्वर का जलाल। प्रभु बात कर रहा था वहां से, और चेहरा उज्जवल हुआ था पूरा, और उज्जवल चेहरे में ही वो लोगों के बीच में जब आ गया, सब देखकर आश्चर्य करने लगे, वाह ये इतना चमकदार कौन है? पहले भी देखा था यीशु को। वो उज्जवल चेहरे में खड़ा हुआ, उसने डांटा, आज्ञा दी, हे दुष्ट आत्मा निकल जा। वो निकल कर गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जब
प्रेयर करते हैं ना, इतनी अपने अकाउंट को भर के रखते हैं, पूरा चार्ज करके रखते हैं। पूरी रात आपने प्रेयर की, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह जब उठकर आप डांटेंगे ना दुष्ट आत्मा को, वो तुम्हारी बात को मानेंगी, तुम्हारे जीवन को छोड़ के जाएंगी। प्रभु यीशु के नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। प्रभु ने कहा लाटू ना बनो, विश्वास में आओ, प्रेयर में आओ। ऐसे नहीं निकलेंगी ये घूम फिर कर, लोगों की बातें सुनकर घूम फिर कर, कहते यही भी तेरे नाल ही रहने हैं। पतरस अगर होता वहां वो निकाल देता, क्योंकि वो साथ में था। प्रभु ने कहा बिना प्रेयर फास्टिंग के नहीं जाती, प्रेयर साथ में फास्टिंग। आज 21 दिन की क्या चल रही है? प्रेयर फास्टिंग। तो किस तरह की दुष्ट आत्मा निकलेंगी तुम्हारे जीवन से फिर? लेकिन तुम फास्टिंग में नहीं हो। कितने आएंगे कल फास्टिंग में? मैं मंगलवार को बुलाऊंगा। कितने लोग हैं जो 1 घंटे के लिए फास्टिंग करने के लिए, जिनके मसले हल नहीं होते? हाथ उठाओ, दिखाओ मुझे कितने लोग आएंगे जो मंगलवार वाले दिन 5 से 6 बजे तक प्रेयर होगी। कौन आएगा फास्टिंग करने के लिए? ऊंचा करो अपने हाथों को, दिखाओ मुझे। हाथ उठाओ, आना है फिर, नहीं तो नीचे कर लो, नहीं तो रोते रहो, फिर लाइन में लगना पड़ेगा, ले हैंड करवाने पड़ेंगे। 1 घंटा प्रेयर कर नहीं सकते तुम चर्च के साथ? मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, 3 भी आएंगे ना मैं तब भी करूंगा प्रेयर, क्योंकि वो तुम्हारे लिए होगी मेहनत। मंगलवार वाले दिन 5 से 6 1 घंटा, 6 बजे पूरी समाप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद जब मैं वीरवार शुक्रवार फिर मैं देख लूँगा अभी किस तरह से करना है, फिर आपको अगला भी शेड्यूल बता दूंगा। तो बीच बीच में बुलाता रहूँगा, हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसे बुलाऊंगा। इस 21 दिन की फास्टिंग को तुम कंप्लीट करोगे जब तुम्हारी आत्मिक लाइफ जो होगी वो सेम नहीं रहेगी। तुम्हें मुझसे नहीं मिलना, तुम्हें बैठना है बस। जो जो पॉइंट होंगे मैं आऊँगा, प्रेयर करूँगा, तुम्हें प्रार्थना करनी, आमीन होके तुम जा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आत्मिक उन्नति के लिए। और ये मेहनत जब तुम कर लोगे ना घर में बैठ के, वो प्रार्थना नहीं होती। और देख लेना इसका रिजल्ट भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब मैं किसी मकसद के लिए फास्टिंग तो ना कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वैसे रख कर बैठा हूँ कि प्रभु के और नज़दीक जा सकूँ। कोई मसला तो ना आड़ा हुआ है मेरा, सब प्रभु कर रहा है, इंतजाम कर रहा है। मैं तो सिर्फ प्रभु के पीछे बढ़ने के लिए ये काम कर रहा हूँ कि ताकि मैं बढ़ सकूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है 2 जगह पर यीशु मसीह को ये बोला गया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, कि यरदन नदी के ऊपर जब बपतिस्मा दिया गया, फिर दूसरी जगह पर यहाँ पर बोला गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और जब भी आप डीप प्रेयर में जाओगे ना, ज़्यादा गहराई वाली प्रार्थना में जाओगे, तो उस समय तुम्हें प्रभु बात करेगा तुमसे। प्रभु कहेगा ये काम तेरा ऐसे होना है, इसको इस तरह से ये काम होगा तेरा। जब तुम प्रेयर में ही नहीं हो तो तुम्हें आवाज कैसे आए ऊपर से? प्रभु तुम्हें पद भी नियुक्त करेगा, तेरे पास ये सामर्थ अब आ चुकी है, तेरे पास ये अधिकार है, ये वाला वचन बोल, अब शैतान तुम्हें छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह को बताया पिता ने, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तुम प्रेयर में जाओ, तुम्हें पद पता चलेंगे अपने, मेरे पद क्या हैं। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ मांगते मत रहो, ग्रहण करो और हुक्म दो। मांगना भी ठीक है एक समय पर, ये प्रेयर होगी। एक टाइम पर प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा किंगडम बढ़े। एक समय पर क्या बोलना है? राज्य को मैं लेता हूं यीशु मसीह के नाम में, छीनता हूं मैं। ये प्रेयर भी होनी चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अधिकार यूज करते वक्त प्रार्थना नहीं करनी है। जब शैतान सामने खड़ा था तो 40 रोजे रखे हैं, तो शैतान सामने आ गया, बोला कि पत्थर रोटियां बन जाएं। तो प्रभु क्या करना? 1 मिनट रोको, मैं प्रार्थना कर लूँ जरा। ऐसा किया प्रभु ने, अपने अधिकारों को यूज किया। जब दुष्ट आत्मा सामने थी, प्रभु ने क्या किया? रोक, उन्होंने प्रार्थना करने गोडे लागे जरा। उसको पता है मैं कौन हूं, मेरा पद क्या है, निकल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अधिकार जब करने हैं ना, उधर प्रार्थना नहीं करनी, प्रभु बचाला, प्रभु बचाला, तब पूरा कमांड करना है। एक बार मेरे स्पिरिचुअल फादर ले हैंड में मुझे ले गए, मुझे बुलाया, आजा साथ में आ। और साथ में आकर बोला, ये देखिए बीमारी है ना, ये इसको पूरा ऐसे फाड़ देना है, पूरा जब डांटना है ना पूरा फाड़ना है, इसको अलग करना है इसको। मैं देख रहा, समझ रहा था, मैं चलता गया, साथ साथ में चलता गया, सीखता गया। तो इसी तरह से एक इम्पार्टेशन होती है, अधिकार कैसे होते हैं। लोगों की गलती क्या है? अधिकार के समय में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते वक्त अधिकार यूज करते हैं। जो प्रार्थना करना समय होता है ना, जो प्रभु जो प्रेयर पॉइंट का समय है ना, प्रभु देखे पवित्रता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप, सामर्थ्य ली, अभिषेक ली, वो क्या करते हैं? अधिकार यूज करते हैं, तब डांटते हैं बीच में। वो प्रेयर का समय है तुम्हारा, उसमें अधिकार यूज नहीं करने। तो प्रार्थना में अधिकार यूज नहीं करने, प्रार्थना में सिर्फ प्रार्थना करनी है। और जब अधिकार यूज करना है तब प्रेयर करने के लिए नहीं जाना। तब जो प्रेयर की हुई ना रूम में, वो पावर तुम्हारे ऊपर है बस। प्रभु को पता है मुझे प्रार्थना करने की जरूरत, मैं प्रार्थना में से ही आ रहा हूं नीचे। और जाते ही दुष्ट आत्मा को डांटा, निकली या नहीं निकली, इसी तरह से तुम्हारी लाइफ से भी वो जाएगी आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा है।
आज से समझ जाओ अपने अधिकारों को कि मैं कौन हूँ। आज से तुम्हारा एक पद है, तुम फालतू में नहीं बुलाए गए हो। प्रभु तुम्हें अधिकार भी देगा। रोज मरना सीख जाओ, अधिकार मिल जाएंगे अपने आप यीशु मसीह के नाम। रोजे रखने से अधिकार नहीं मिलते हैं, ज़्यादा प्रेयर करने से भी अधिकार नहीं मिलते हैं। वफादारी में जब तुम चलते हो, फिर रोजे रखते हो, प्रार्थना करते हो, मरते हो रोज, पाप नहीं करते हो, लोभ नहीं करते हो, लालच नहीं करते हो, प्रभु अधिकार देना शुरू कर देता है। पहले सर दर्द ठीक करता है ठीक। पहले चर्च में हमारे भी सर दर्द ठीक हो जाना, मैंने प्रे करनी, घर में फैमिली में हीलिंग होनी, करते 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 वो अधिकार बढ़ता गया। फिर कैंसर की रिपोर्टें, फिर एड्स, फिर शुगर की रिपोर्टें, फिर रसौलियाँ पत्थरियाँ निकलनी शुरू हो गई, एंड के उतरनी शुरू हो गई, बैरियर ने सुनना शुरू कर दिया। फिर अधिकार बढ़ता गया और ये बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप भी ये ले सकते हैं। मैं ये आपको भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है। अगर आप पद जान गए, अलीशा समझ गया था, उसको पता था मैं कौन हूँ, वो पद सेम उसने लिया, एलिया से भी बड़े बड़े काम कर दिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।